बागवानी मिशन इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की मीटिंग चेयरमैन कम अतिरिक्त उपायुक्त सुबीता ढाका की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बागवानी विभाग द्वारा जिले में चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। इस वर्ष बागवानी विभाग द्वारा जिले में किसानों के खेतों में 415 एकड़ क्षेत्र में नए बाग लगाए जाएंगे। वह 2000 एकड़ में बरसाती प्याज पर अनुदान दिया जाएगा। वह 500 एकड़ में अन्य सब्जियों पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इस वर्ष 90 एकड़ में किसानों को गेंदे पर 10,000 रुपए से लेकर 16,000 रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त सुबीता ढाका ने बताया कि मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले को 4 मशरूम प्रोडक्शन कंपोर्ट यूनिट का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें 8 लाख रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। जिले में इस वर्ष संरक्षित को बढ़ावा देने के लिए 10 एकड़ में खेती की जाएगी, जिस पर 1 करोड़ 42 लाख रुपए अनुदान राशि किसानों को दी जाएगी। जिले में MIDS स्कीम में 4 छोटे ट्रैक्टर पर 35% अनुदान दिया जा रहा है। वह किसानों को स्प्रे पंप पर भी अनुदान दिया जाएगा और इसके साथ साथ बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के लिए सरकार केले पकाने के गोदाम पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इस वर्ष बागवानी विभाग राजकीय बाग एवं नर्सरी पिनगवा पर उत्कृष्टता केंद्र पर 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इससे उम्मीद है कि बागवानी के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार होगा। नूह से लियाकत अली की खास रिपोर्ट। इसके तहत जो भी बागवानी किसान करना चाहते हैं, जो भी फ्लोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर से संबंधित खेती करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने विभिन्न स्कीमें दी हुई हैं। जिन स्कीमों के बारे में आज इस मीटिंग में चर्चा हुई, जिसमें कुछ फार्मर्स ने भी हिस्सा लिया और जिला के विभिन्न कृषि से रिलेटेड ऑफिसर्स ने इस मीटिंग में भाग लिया। और जो स्कीम्स इस वर्ष किसानों को दी जानी हैं कि उनको क्या सब्सिडी मिल सकती है, कितनी मिल सकती है। लोग किसान नेट हाउस लगा सकते हैं, पॉली हाउस लगा सकते हैं, किसान बाग लगा सकते हैं, फूलों की खेती कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से संबंधित भी तो जो भी सरकार की स्कीम्स हैं जिनके तहत किसानों को फ़ायदा पहुंच सकता है, विभिन्न प्रकार की सब्सिडीज़ हैं इन सब के ऊपर। तो मुख्य उद्देश्य किसानों को इन स्कीम्स के प्रति अवेयर करना है और इसके लिए हिदायत हुई है कि किसानों की गोष्ठियां करी जाएं, सेमिनार किए जाएं, किसान मेले आयोजित किए जाएं, ताकि लोग सरकार के द्वारा दी गई स्कीम्स का, हमारे किसान भाई जो हैं, वो फ़ायदा उठा सकें। आज डिस्ट्रिक्ट मिशन इम्प्लीमेंटिंग यूनिट की एक मीटिंग थी, जिसकी ADC महोदय चेयरमैन है। और उसकी मीटिंग में जो इस साल मेवात में बागवानी विभाग द्वारा MIDS स्कीम के अंतर्गत स्कीमें लागू की जानी है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी। और इस बार मेवात में सरकार का बहुत उदार दिल है और बड़े उसके साथ सरकार ने यहाँ बजट दिया है। तो 8 करोड़ 46 लाख रुपए की हमारी इस साल की प्लान आई है। और जिसमें मुख्य चीज़ ये है कि जो हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि हमारे क्षेत्र में एक एक्सीलेंस सेंटर हो, वो हमें मिल गया है। भारत सरकार ने उसके लिए 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं और वो पिनगवा में जो सरकारी ज़मीन है 55 एकड़, उस पर बनाया जा रहा है। उसकी DPR तैयार हो रही है और इससे मेवात के किसानों को न सिर्फ अच्छी सब्जियों की पौध मिलेगी, बल्कि जैसे हमारे इस क्षेत्र में बरसाती प्याज बहुत होती है, तो बरसाती प्याज का बीज भी मिलेगा और नई नई तकनीकों के बारे में ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी। और लोग देख सकेंगे वहाँ कि भाई बागवानी में कैसे अच्छी तकनीकों के साथ खेती की जा सकती है। और मुझे इससे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि वे किसानों की आय दोगुनी करनी है, वो इस सेंटर के माध्यम से। आजकल जो हमारी एस्पेशन डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर आती है वो मेवात है, और मेवात एस्पेशन डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद हमारे किसान बड़े कर्मठ हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार की स्कीमों के साथ साथ अपनी तरफ से भी योगदान करके अपना जीवन अच्छी तरह से करें और अपना उत्थान करें। उसके अंदर हम आज डाइवर्सिटी की तरफ हो रहे हैं, अपनी फसल के विविधीकरण कर रहे हैं कि जो हमारी पारंपरिक खेती हुआ करती थी उससे अलग हटके हम एक प्लस का आमदनी का जरिया बना रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे बागवानी से जुड़े हैं। तो बागवानी के अंदर हमारे जहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, उसमें हम सिट्रस के अपने जैसे नींबू का है, मौसमी का है, आपका कीनू का है, इस तरह के बाग लगा रहे हैं।
बेर के हैं, घोड़ा बेर है, एप्पल बेर है और अमरूद के। सो ये एक हमारा प्लस जो है आमदनी है, जो पारंपरिक खेती के साथ साथ आज लोगों का रुझान इतना बढ़ गया है कि वो खुद अपने आप से अग्रिम आगे बढ़ कर के विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को ऑफिसों में जाकर या उनके फील्ड सुपरवाइजरों के माध्यम से या नुक्कड़ सभाओं के विभाग द्वारा की जा रही उनसे जानकारियाँ ले करके और आज अपने जीवन का स्तर ऊंचा करने में लगे। आमदनी की ये एक एडिशनल हमारा मुनाफा है। जो पारंपरिक खेती थी उसका मुनाफा तो हमारे वो तो कमाई थी, बट ये मुनाफा है जिसको हम एडिशनल कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ज़मीन हम 100% उसको वेस्टेज में नहीं डालते, यूज में नहीं डालते। क्यों कि साथ साथ वो जो हमने किया है खेती, तो हम साथ में उसमें मल्टीपल क्रॉप भी उगा रहे हैं। अब हमने कोई पेड़ लगा दिया तो पेड़ के नीचे की जगह सारी ख़राब थोड़ी ना गई, तो उसमें हम मल्टीपल क्रॉप लगा रहे हैं। तो ये एक हमारा एक एडिशनल आमदनी का जरिया है।